हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन बाय अंकिता। तो आज जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है सरसों का साग। इसको हम आज बनाएंगे प्रेशर कुकर में, बट इसका जो टेस्ट आएगा वो बिल्कुल वैसा ही आएगा जो ट्रेडिशनली हम खाते हैं, जो हम ट्रेडिशनली इसको बनाते हैं। तो प्रेशर कुकर में जल्दी से बन जाएगा, टेस्ट वैसा ही होगा। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सरसों का साग बनाने के लिए मैंने ये मार्केट से पालक, मेथी और सरसों मैंने ये कटवा के टोटल मिला के 1 kg ली है। इसमें सरसों है आधा किलो और 250 ग्राम पालक एंड 250 ग्राम मेथी। बाथू मुझे नहीं मिली, बथुआ भी इसमें आप डालें ज़रूर, अच्छा टेस्ट आता है, बट मुझे नहीं उस टाइम मिला तो मैंने वो नहीं लिया। और साथ में मैं इसके अंदर ही मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। इसको आप 4 से 5 बार कम से कम वॉश करें, वरना इसमें कीरत आएगी, मिट्टी का टेस्ट वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, प्लस में मैंने इसके अंदर 2 हरी मिर्च डंठल निकाल के डाल दी। अगर आप अदरक खाते हैं तो आप इसमें स्टेज पे अदरक डाल सकते हैं, बट मैं अदरक अवॉइड कर रही हूँ, मेरा बेटा नहीं खाता। फुल फ्लेम पे 1 सीटी आने तक मैंने इसको पकाया। उसके बाद फ्लेम लो करके 5 से 7 मिनट, फिर कुकर ठंडा होने की वेट करके अब मैंने इसको देख लिया तो ये ऐसा दिख रहा है। बस इसको हम थोड़ा सा मथ लेंगे, इसके साथ ही हम इसको मैश कर लेंगे। तो इसको हम मैश करेंगे और आज ये ट्रेडिशनल तरीके से, बट अगर आप चाहें तो इसका वेट करिए, ठंडा हो जाएगा तो इसमें एक ब्लेंडर भी, आप मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं। बट अगर आप इसको ऐसे मैश करेंगे हाथ से तो इसका टेस्ट बहुत बेटर आएगा। तो मैं इसको ऐसे हाथ से ही मैश कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत है। जैसे इसको आप मथिएगा और ये मैश करने के बाद मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए और मैं जाऊंगी तड़के के लिए। तो तड़का मैं जो लगा रही हूँ वो देसी घी में लगा रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल ऑयल में लगा सकते हैं, वैसे मैं देसी घी या फिर इस मस्टर्ड ऑयल में ही प्रेफर करती हूँ। मैंने ये अनियन लिया है एक, जो कि मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। ये बड़े साइज़ का अनियन था, छोटे साइज़ के हो तो आप 2 ले सकते हैं। और साथ में गार्लिक लिया, मैंने काफ़ी सारा गार्लिक लिया है चॉप करके। लहसुन इसमें आप ज़रूर डालिए, और कई लोग इसमें लहसुन उबलने के टाइम डालते हैं, आप चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं, अपना अपना टेस्ट है। मुझे इसके तड़के में लहसुन ज़्यादा पसंद है तो बस मैं वही करती हूँ। तो ये देसी घी में तड़का मैंने लहसुन और प्याज और हरी मिर्च का रेडी कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर, जो कि 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिसको मैंने अगेन चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं मिक्सी में, बट मैं थोड़ा सा आज उसको दरदरा बनाना चाहती हूँ तो इस वजह से मैंने ये चॉप किए हैं। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया और साथ में इसमें मसाले इतने नहीं जाते, मसाले इसके अंदर कम ही जाते हैं, तो आप इतने मसाले नहीं जाते। बस मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया 1 चम्मच ही, और मैं इसको इसके साथ मिक्स कर लूँगी। और हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये एक फोम में ना आ जाए तड़के की। इसको तड़का है ये साग का, तो इसको हम रेडी कर लेंगे। इसको थोड़ी देर मैंने और कुक किया, उसके बाद ये अभी इस स्टेज पे मैं अपना साग देख लूँगी। साग में मैंने डाला ये मक्की का आटा, ये मैंने 2 टेबलस्पून मक्की का आटा लिया है, और साग में पानी था ऑलरेडी इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं लिया। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको गाढ़ा ही रखना, ये मतलब ये बेन बाइंडिंग के लिए जाता है। और जो मैंने हरी मिर्च डाली थी उबलने के टाइम पे वो भी इसमें असर हो चुका है। तो अब ये जो वेस्ट है उसकी जो ये लेयर है इसको हम रिमूव कर लेंगे, अच्छी नहीं लगेगी, मुँह में आने आएगी अगर तो बस साथ साथ हम तड़का भी देखते रहेंगे। अपना तड़का भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जो हमारा ये साग के अंदर जाएगा। तो हम इसको थोड़ी देर और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अपना साग, जो कि हमने प्रेशर कुकर में रेडी करके रखा है। ये देखिए, अगर आप इसमें मिक्सी में चलाएंगे, इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे तो ये इतना दरदरा नहीं बनेगा, बाकी टेस्ट वो भी बहुत अच्छा आता है। मैं ऑलरेडी वो कई बार बना चुकी हूँ, वैसे भी जो मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो इस वजह से इतना टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैं साग भी जो ये लिया मैंने बाहर से कटवा के ले लेती हूँ। बस अभी ये साग जब तक वो मिक्स हो रहा है तड़के में, तब तक हम एक ऊपर से एक तड़का और रेडी करेंगे इसका, जो कि है हरी मिर्च का। ये मैंने थोड़ा देसी घी लिया, इसमें मैंने हरी मिर्च डाली, और बस ये गरम गरम तड़का जो है ये हम डाल देंगे साग के ऊपर। पहले हम साग को चला लेते हैं और फिर हम वो डालेंगे जो हमने अभी तड़का रेडी किया है। साग भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तड़का जाएगा इसके अंदर, अभी पूरा
ऑलमोस्ट रेडी ही है। तो बस ऊपर से हम लास्ट में इसमें तड़का डालेंगे जो हमने हरी मिर्च का रेडी किया है देसी घी में, और उसी से हमारा देसी घी भी ऊपर से डल जाएगा, जिससे इसकी जो रंगत आएगी प्लस में टेस्ट आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने ये डाल दिया ऊपर से तड़का, और उसके बाद हम ये मिक्स कर लेंगे एक बार। और ये देखिए ये हमारा साग बिल्कुल रेडी है। मैं आपको एक बाउल में निकाल के भी दिखा रही हूँ। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आपके पास कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बस मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।